हेलो फ्रेंड, मैं आज अनुपात एवं समानुपात पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2 z है, तब x अनुपात y अनुपात z बराबर है। ऑप्शन 1 है 3:2:1, ऑप्शन 2 है 1:2:6, ऑप्शन 3 है 1:3:6, ऑप्शन 4 है 2:4:6। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर होगा, तो ये इसका वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो हमको x का वैल्यू दिया हुआ है x बराबर 1/3y, तो x का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। और z बराबर भी क्या दिया हुआ है, जब 2 का y की ओर तिर्यक गुना कर देंगे तो z बराबर निकल जाएगा 2y, तो z की जगह लिख देंगे 2y और y को y लिखे हैं। अब तीनों में y जो है वो कॉमन है, तो ये y कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3 अनुपात 1:2। अब इन तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। तो इसका आंसर क्या होगा 1:3:6, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। नंबर तीसरा, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है। ऑप्शन 1 184, ऑप्शन 2 194, ऑप्शन 3 69, ऑप्शन 4 59। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दो संख्या दिया हुआ है 3:8 का, तो मान लेते हैं कि पहला जो संख्या है 3x है और दूसरा संख्या है 8x है, और इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है 115। मतलब 8x में जब 3x से माइनस कर देंगे तो इनका अंतर निकल जाएगा, और ये जो अंतर है वो 115 के बराबर है। तो 8x में 3x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5x बराबर 115। जब 115 को 5 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 23। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा है, जब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 3x है, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 23 है, तो 3 इंटू 23, तो 3 3 9 3 दूनी 6, तो जो छोटी संख्या का वैल्यू आ जाएगा 69, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि m/n बराबर 3:2, तो 4m + 5m अनुपात 4m - 5n किसके बराबर होगा। ऑप्शन 1 है 4:9, ऑप्शन 2 है 9:4, ऑप्शन 3 है 11:1, ऑप्शन 4 है 9:1। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है m/n बराबर 3:2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, m/n बराबर 3/2। अब n का इधर तिर्यक गुना कर देंगे तो m बराबर हो जाएगा 3/2n। ओके, तो 4m, अगर 4m का वैल्यू अगर निकालना रहा तो कैसे निकाल सकते हैं, 4m बराबर 4 इंटू m का वैल्यू कितना है 3/2n, तो m का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पास, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ऊपर बचेगा, तो 2 गुना 3 करेंगे तो 6 गुना n, तो ये हो जाएगा 6n। ठीक है, क्वेश्चन इसका वैल्यू पता करने के लिए पूछ रहा है, तो ये क्या लिखा है 4m + 5n अनुपात 4m - 5n, तो वैल्यू रख देते हैं। 4m बराबर कितना निकाले हम लोग 6n + 5n बटा 4m का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 6n - 5n। अब ऊपर जुड़ जाएगा तो 5 6 और 5 11n बटा 6n में जब 5n माइनस करेंगे तो कितना बचेगा n बचेगा, n और n कट जाएगा, तो अनुपात कितना निकलेगा 11:1। क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि a/b बराबर 3:4 है, b तथा b/c बराबर 5:7 है और c/d बराबर 8:9 है, तो a का d से अनुपात होगा। ऑप्शन 1 है 3:7, ऑप्शन 2 है 7:3, ऑप्शन 3 है 21:10, ऑप्शन 4 है 10:21। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। a/b कितना दिया हुआ है 3:4, b/c कितना दिया हुआ है 5:7, c/d कितना दिया हुआ है 8:9। अब इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट विधि है। पहला जब हम लोग मल्टीप्लाई किसके साथ किसका करेंगे, इस तीनों का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 28 निया 252। अब सेकेंड केस में 4 इंटू 7, 7 इंटू 8, तो 7 चौक 28, 28 से 8 224। थर्ड केस में 4 इंटू 5, 5 इंटू 8, तो 5 चौक 20, 20 8 160। और लास्ट केस में 3 इंटू 5, 5 इंटू 8, 5 दिया 15, 15 8 120। अब इन तीनों को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 दिया 12, 4 शून्य 0, 4 चौक 16, 4 शून्य 0, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 छके 24, बच गया 1, 4 दिया 12। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 1:d का अनुपात पूछा है, तो a का वैल्यू a का अनुपात कितना निकला है 30 और d का अनुपात कितना निकला है 60। अब इन दोनों को जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 शून्यम बटा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो a/d बराबर कितना निकलेगा 10:21, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर हो, तो a/b का मान क्या होगा।
ऑप्शन 1 है 5:6, ऑप्शन 2 है 6:5, ऑप्शन 3 है 10:9, ऑप्शन 4 है 9:10। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए का जो 2/3 भाग है वो बी के 4/5 भाग के बराबर है। तो ए अनुपात बी का वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ए बट्टा बी बराबर क्या लिख सकते हैं? इस 3 का इस ओर तिर्यक गुना हो जाएगा और इस 2 का इस ओर तिर्यक गुना हो जाएगा। तो 4 गुना 3 बटा 5 गुना 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर में 2 बचेगा। 2 गुना 3 करेंगे तो 6/5, 6/5 ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। ये उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां, दो अभ्यर्थी पी और क्यू के अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि पी का अंक 120 है तो क्यू का अंक होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, दो अभ्यर्थी पी और क्यू के अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि पी का अंक 120 है तो क्यू का अंक है। ऑप्शन 1 120, ऑप्शन 2 है 240, ऑप्शन 3 है 300, ऑप्शन 4 है 360। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पी और क्यू का अंक अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:5। मतलब पी का जो अंक जो नंबर है अंक है वो 2x है और क्यू का जो नंबर है वो 5x है। अब पी का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है? 220। तो हमको क्यू का वैल्यू पता करना है। तो पी का वैल्यू कितना? 2x है और 2x जो है वो 120 के बराबर है। तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 60। जब 120 में जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 60। वैल्यू पूछ रहा है क्यू का। क्यू बराबर कितना है? 5x। तो x का वैल्यू कितना है? 60 है। जब 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 300। तो क्यू का वैल्यू निकल जाएगा 300, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है। संख्याओं का अनुपात क्या है? ऑप्शन 1 है 21:19, ऑप्शन 2 है 22:9, ऑप्शन 3 है 11:9, ऑप्शन 4 है 11:18। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं दो संख्या है, पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। पहला किस में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 40, और उनका अंतर जो है वो 4 है। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो x और x जुड़ जाएगा तो x प्लस x बराबर हो जाएगा 2x। y और y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस साइन में है एक माइनस साइन में है। और 40 प्लस 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 44। तो x बराबर निकल जाएगा 22। पहला संख्या जो निकलेगा वो 22 है। अब जब x का जो वैल्यू 22 पहला इक्वेशन में रख देंगे तो 22 प्लस y बराबर 40। तो y बराबर निकल जाएगा 40 माइनस 22। तो y बराबर क्या हो जाएगा? जब 40 में 22 माइनस करेंगे तो 18। तो से दूसरी अंक जो है उसका भी वैल्यू निकल गया 18। दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। पहला संख्या है 22 और दूसरी संख्या है 18। दोनों का अनुपात पूछा था, दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल जाएगा 11:2, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न का मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5,500 रुपये अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा? ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न का मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:3 है। यहाँ पर 5:3 है, 5:3। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो? यदि रेफ्रिजरेटर का कीमत टेलीविज़न की कीमत से 5,500 रुपया अधिक हो। मतलब जो रेफ्रिजरेटर, मान लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी है? 5R है। ठीक है। और टेलीविज़न की कीमत कितनी है? 3R है। ठीक। तो रेफ्रिजरेटर का जो कीमत है वो टेलीविज़न की कीमत से 5,500 रुपया अधिक है। तो 5R बराबर क्या हो जाएगा? 3R प्लस 5,550। अब 3R को इधर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2R। तो 2R बराबर 5,500 रुपया। तो R बराबर निकल जाएगा 2,750 रुपया। क्वेश्चन किसका वैल्यू पूछ रहा है? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर किसके बराबर है? 5R का। तो R का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 5 इंटू R का वैल्यू है 2,750। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 13,750 रुपया। क्वेश्चन नंबर 11, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है। इनमें छोटी पूर्णांक है। ऑप्शन 1 है 25, ऑप्शन 2 है 35, ऑप्शन 3 है 45, ऑप्शन 4 है 70। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात कितना है? 9:7। तो पहला अंक कितना है? 9x है और जो दूसरा अंक है वो 7x है। और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? 1575 का।
तो जब 1575 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 175। और इसको कैसे लिखेंगे, 7 गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब 175 को जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है इनमें, छोटी पूर्णांक कितनी है, 7x है। 7x तो 7 गुना x की वैल्यू है 5, तो 7 गुना 5 करेंगे 35 आएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। संख्याओं का योग होगा। ऑप्शन 1 है 30, ऑप्शन 2 है 28, ऑप्शन 3 है 24, ऑप्शन 4 है 10। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दो संख्या दिया हुआ है जो कि 2:3 के अनुपात में है। तो मान लेते हैं कि जो पहला संख्या जो है वो 2x है और जो दूसरा संख्या है वो 3x है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली संख्या में से 2 घटाया जाता है। पहली संख्या 2x है, इसमें हम लोग को 2 माइनस कर दिए हैं। अब दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है। दूसरी संख्या है 3x है, 3x में 2 जोड़ देते हैं, तो ये जो संख्या है वो 1:2 के बराबर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1:2। अब इसका तिर्यक गुना कर देंगे ऐसे, तो 2 गुना 2x करेंगे 4x निकल जाएगा, माइनस 2 गुना 2 करेंगे तो 4 बराबर 3x धन 2। अब जब 4x में 3x माइनस करेंगे तो x बचेगा, और ये जो -4 है उसको पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4, और जब 4 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 6। तो x की वैल्यू निकल जाएगा 6। संख्याओं का योग पूछा है, तो पहली संख्या है 2x है, दूसरी संख्या है 3x है, इन दोनों का जोड़ देंगे तो आएगा 5x। और x की वैल्यू कितना निकाले हैं 6, तो 5 गुना 6 कर देंगे तो आ जाएगा 30। तो दोनों संख्याओं का योग कितना निकलेगा 30, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या होगी। हम लोग को दूसरी संख्या पता करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीनों संख्या का योग दिया हुआ है 68। ठीक, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो ये हो गया पहली संख्या और दूसरी संख्या ये हो गया। अब दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:3, तो ये हो गया दूसरी संख्या और ये हो गया तीसरी संख्या। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 9। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 गुना 5, तो 3 पंचे 15, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पंचे 10। तो ये जो अनुपात है वो पहला संख्या का अनुपात, दूसरे संख्या का अनुपात और तीसरे संख्या का अनुपात है। ठीक है, अब इन तीनों का योग कितना है 68 है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 34, और अनुपात को जब हटाएंगे तो लिख देंगे हम लोग x, तो ये हो जाएगा 34, x बराबर 68। तो x बराबर निकल जाएगा 2। दूसरा पूछ रहा है कि दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या कितनी है हम लोग के पास 15x है, तो 15x बराबर निकल जाएगा 15 गुना x का वैल्यू कितना निकाले हैं 2, तो 15 गुना 2 कर देंगे तो आ जाएगा 30, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है।